5x और फिर है प्लस का 2। ठीक, ये हमारा बहुपद है। 2x की घात 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, और इसके साथ इन्होंने क्या दे दिया, इसके शून्यक दे दिए। क्या दे दिया, शून्यक। आपको क्या दे दिया, शून्यक। और आपको शून्यक बता दिया कि पहला शून्यक 2 है, नहीं पहला शून्यक 1/2 है, पहला शून्यक 1/2 और दूसरा शून्यक है 1 और तीसरा शून्यक है -2। अब इन्होंने ये कहा कि आपको इसमें क्या बताना था, आपको ये बताना है कि ये एक बहुपद है और इसके ये 3 क्या है, शून्यक। अब आपको ये बताना है, इन्हें कहा आप ये चेक करके बताओ कि ये इसके शून्यक हैं या नहीं। आपको ये बताना है कि इन्हें 3 जो शून्यक ये दिए हैं, ये तीनों शून्यक इस बहुपद के हैं या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक शून्यक का मान आप इसमें लगाओगे। जिस शून्यक पे ये बहुपद हमारा 0 हो जाएगा वो इसका शून्यक होगा, और जिस शून्यक पे हमारा बहुपद 0 नहीं होगा वो इसका शून्यक नहीं होगा। बात क्लियर हो गई। तो हम एक एक करके इसमें लगाएंगे और चेक करेंगे कि किस शून्यक पर हमारा बहुपद 0 हो रहा है। जिस पे होगा वो इसका शून्यक है, जिस पे नहीं होगा वो इसका शून्यक नहीं है। बात क्लियर। तो अब शुरू करते हैं। देखो पहले, सबसे पहले हम बहुपद के लिए क्या लिखते हैं, बहुपद के लिए लिखते हैं px। इसको हम px लिख लेंगे बहुपद को। px बराबर 2x की घात 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए पहला शून्य किसमें लगाएंगे। ठीक है, पहला शून्य यानी ऐसे आप लिख सकते हो कि बहुपद में x बराबर 1/2 लगाने पर। ठीक है, बहुपद में पहले x का मान कितना लगाएंगे, 1/2, क्योंकि हमारे बहुपद में 2 है। देखिए हमने इसको अल्फा क्यों नहीं लिखा, अगर हमारे बहुपद में अल्फा होता तो हम इस शून्य को अल्फा लिख लेते, लेकिन हमारे पूरे बहुपद में x है तो इसलिए हमने पहले शून्य को x लिख दिया। ठीक है, सभी शून्यकों को हमें x ही लिखना होगा क्योंकि हमारे बहुपद किसमें चल रहा है, x में चल रहा है। ठीक है, तो देखिए अब पहला मान यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, p ब्रैकेट में 1/2, x का मान कितना है बताइए, 1/2 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणा x की जगह पे बताइए कितना लगाएंगे, 1/2 की घात 3 प्लस फिर x की जगह कितना लगाएंगे, 1/2 घात 2 माइनस फिर 5 गुणा x की जगह कितना लगाएंगे, 1/2 फिर प्लस का 2। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करिए। 1/2 बराबर यहाँ इसको 2 गुणा 1 की 3 बार गुणा 1 रहेगा, 1 की आप 3 बार गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 8, नहीं सॉरी 2 की 3 बार गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 8, प्लस 1 की 2 बार गुणा करोगे 1 और 2 की 2 बार गुणा करोगे तो 4, माइनस यहाँ 5 और 1 की गुणा करिए तो 5 आ जाएगा, बटे कितना रहेगा 2 और प्लस कितना रहेगा 2। अब देखिए पहले इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, 2 एकम 2, 2 चौकू 8 कट जाएगा क्योंकि ये गुणा में है। ठीक है, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। तो अब देखिए 1/2 बराबर यहाँ हो जाएगा 1/4 प्लस फिर से 1/4 फिर माइनस का 5/2 और फिर कितना हो गया 2। देखिए सबके बटे में कुछ ना कुछ है लेकिन इस बेचारे के बटे में कुछ नहीं है, तो इसके बटे में हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, 1/2 बराबर, सबसे पहले हमें इसका क्या लेना होगा, लासा। अगर हम इसका लासा लेंगे तो कितना बनेगा, 4 बन जाएगा, बोलो 4 बनेगा नहीं बनेगा 4। अब इधर देखो, अब 4 से 4 को आप काटिए तो 4 एकम 4, यानी 1 बार जाएगा तो 1 की गुणा 1 से, फिर प्लस तो प्लस लगा दिया, फिर 4 से काटेंगे 1 बार जाएगा 1 गुणा 1, फिर माइनस यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 यानी 2 बार जाएगा। ठीक है, कितना बार जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 5 गुणा 2, फिर देखिए प्लस यहाँ 1 चौक 4, 1 से भाग करोगे 4 बार जाएगा तो 2 की गुणा किससे हो जाएगी 4 से। अब इसको सॉल्व करिए, 1/2 बराबर 1 एकम 1,
पहले इसका नीचे वाली लाइन लिखो। 4 हो गया, 1 एकम 1 प्लस 1 एकम 1 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 2 चौकू 8। ठीक है, फिर एक में 1/2 बराबर 1 1 कितना हो जाएगा 2, 1 1 हो गया 2, 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ 1 1 हो जाएगा 2 माइनस 10 प्लस कितना हो गया 8। अब देखिए प्लस के 2 प्लस के 8 इसको जोड़ते हैं तो कितना बनेगा 1/2 बराबर कितना बन जाएगा 10 और इधर माइनस का 10 बटे कितना रहेगा 4। अब इधर देखिए 10 में से 10 घटेगा तो क्या बचेगा 0 बटे 4, यहाँ कितना हो गया 1/2। अब बताइए, हमने आपको बताया था कि जब 0 को किसी नंबर से भाग करते हैं तो क्या आता है 0, और अगर हम किसी नंबर को 0 से भाग करेंगे तो क्या आएगा इनफाइनाइट। ठीक, यानी ये अपरिभाषित होता है। यहाँ पे ये क्या है 0 को किसी नंबर से भाग हो रहा है तो ये क्या आएगा 1/2 बराबर ही कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो देखिए 0 आ गया बहुपद, बहुपद का मान क्या प्राप्त हुआ 0, यानी ये पूरा बहुपद हमारा 0 हो गया। इसका मतलब ये वाला इसका शून्य है। बात क्लियर हो गई? तो आप यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे लिखोगे अतः, चलो ये बात ठीक है। अभी इसको भी तो चेक करना है। अब ऐसे ही आप क्या करोगे, ऐसे ही क्या करोगे पुनः, मतलब कि अब अगला शून्य लगाओगे। अब x बराबर 1 बहुपद में लगाने पर, अब की बार हमने 1 लगाया तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या ले लेंगे px लेंगे, और px बराबर क्या हो जाएगा 2x³ प्लस x² माइनस 5x और प्लस 2। अब देखिए अब यहाँ पे x का मान कितना लगाना है, हमें 1 लगाना है, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 गुणा x की जगह पे 1 लगाइए, x की जगह पे 1 घात कितनी हो गई 3, फिर प्लस का, फिर x की जगह पे 1 घात 2, फिर 5 गुणा x की जगह पे 1 प्लस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, ये 1 रहेगा। देखिए 2 1 की 3 बार गुणा 1 प्लस 1 की 2 बार गुणा 1 माइनस 5 एकम 5 प्लस 2। ठीक है, अब देखिए 1 बराबर 2 एकम 2 प्लस का 1 और ये माइनस का कितना हो जाएगा 5 प्लस का 2, यहाँ कितना हो जाएगा 1 बराबर 2 और 1 कितना हो गया 3, ये 3 हो गया, माइनस का 5 और प्लस का 2, तो ये कितना हो गया 1 बराबर 3 और 2 जोड़ो कितना हो गया 5 माइनस का 5, तो P1 बराबर 5 में 5 गया 0, यानी ये भी हमको 0 प्राप्त हो गया। अब देखिए अब x बराबर कितना बचा -2 लगाने पर, अब x बराबर -2 लगाने पर। ठीक है, तो अब 2 लगाएंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या ले लेंगे बहुपद ले लेंगे। px बराबर कितना है हमारे पास 2x³ और फिर प्लस का हो जाएगा x² और फिर माइनस का हो गया 5x प्लस का कितना हो गया 2। ठीक है, अब की बार कितना लगाना -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा p और यहाँ पे लगा दो -2 बराबर 2 गुणा -2 की घात 3 फिर प्लस का x की घात जगह पे माइनस का 2 और घात कितनी हो जाएगी 2, फिर माइनस का 5 गुणा x की जगह पे -2 फिर कितना हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, -2 बराबर यहाँ 2 गुणा, देखिए अब इसकी 3 बार गुणा करोगे तो कितना बनेगा 8 और माइनस है तो कितना आएगा, जब माइनस की 3 बार गुणा करोगे तो क्या आता है माइनस ही तो आएगा। आप चाहो तो हम यहाँ पे दिखा दें आपको करके, यहाँ पे देखो हम दिखा दें आपको, ये जैसे लिखा है -2 की घात 3, इसका मतलब ये है कि -2 गुणा -2 यानी इसको 3 बार। ठीक है, बात समझ में आ रही? अब पहले माइनस की गुणा कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस की गुणा यहाँ प्लस, अब फिर इस प्लस की फिर से माइनस की गुणा आप करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस आ गया। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि इसका मान पूरा कितना है
-8। तो जब आप इसको हल करेंगे तो ये निकल के आएगा, ब्रैकेट में लगा दे रहे हैं -8। ठीक, अब देखिए प्लस की 2 बार गुणा होती है तो क्या आता है, प्लस। माइनस की 2 बार गुणा होती है प्लस आता है। तो यानी इस माइनस की जब 2 बार गुणा होगी तो ये प्लस बन जाएगा, और 2 की 2 बार गुणा करोगे 4 हो जाएगा। ऐसे देखिए माइनस की गुणा प्लस हो गई, अब 5 दूनी कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया 2। ठीक है, अब इसको करते हैं और सॉल्व। p ब्रैकेट में -2। अब देखिए 2 अट्ठे 16, ये माइनस का हो जाएगा, और प्लस यहाँ देखिए ये इसको जोड़िए 10 और 4 14 और 2 कितना हो गया 16। अब देखिए p ब्रैकेट में -2 बराबर 16 माइनस का 16 प्लस का, दोनों क्या होंगे घटेंगे, तो क्या बचेगा 0। यानी कि ये बहुपद भी 0 प्राप्त हो गया। तो अतः 1/2 कामा 1 कामा -2 इस बहुपद के शून्यक होंगे। ठीक है, इस बहुपद के शून्यक होंगे। क्यों होंगे? अभी आपको हमने बताया कि ये तीनों शून्यक इसमें लगा के देखेंगे। अगर तीनों पे हमें बहुपद का मान 0 प्राप्त हुआ तो ये तीनों शून्यक इस बहुपद के कहलाएंगे। अब देखिए हमने पहला शून्यक लगाया था, हमको बहुपद का मान 0 मिला। हमने दूसरा शून्यक लगाया, बहुपद का मान 0 मिला। हमने तीसरा शून्यक लगाया, बहुपद का मान 0 मिला। और इससे हमारा क्या हो गया, साफ स्पष्ट हो गया कि ये तीनों शून्यक इस बहुपद के हैं। बोलो क्लियर यहाँ तक? किसी को कुछ कोई कहीं पे भी दिक्कत हो किसी तरीके की? एकदम क्लियर हो गया? ठीक है, नोट कर लीजिए अभी से आप।